इसी में अगर सेहत और सफाई की बात की जाए तो ये बात सामने आती है कि सेहत का बराह रास्त वास्ता सफाई से है और शहर कराची में सफाई नाम की शय नापैद है। गिनती के चंद एक इलाके, उनमें से भी मुंतखब गलियां या चौक अगर साफ नजर आते हैं तो वो सियासी या समाजी असर व रसूख का नतीजा है। हमारी टीम को इत्तला मिली शहर के वस्त यानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मौजूद फेडरल बी एरिया ब्लॉक 7 की, जहां कचरे की भरमार से अहले इलाका अजियत के साथ साथ बीमारियों का भी शिकार है। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 7, जहां आबादी के बीचों बीच इस प्लॉट पर आरजी कचरा कुंडी के नाम पर इस इलाके का कचरा डंप हो रहा था, जहां कुछ अरसा कबल तक ऐसा कुछ न था। FB एरिया का एक पोश इलाका है, ये कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर इन्होंने मेन जो जगह है वहां पर इन्होंने डंपिंग स्टेशन बना दिया है। ये तो उनको खुद बनाने से पहले सोचना चाहिए था। अगर उनसे गलती हो भी गई है तो मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि फौरी तौर पे यहाँ से रिमूव किया जाए। ऊपर जो है आपके जितने भी फ्लैट है, कोई इधर से खिड़की नहीं खोल सकता, रात को सोना मुश्किल है, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। ये बहुत दिन हो गए ये चल रहा है और आप बिलीव करें हमारा रहना मुश्किल हो गया है। हमारा यहाँ पे मीन्स हम खिड़की दरवाजे नहीं खोल सके। आपने खुद सोचने इतनी स्मेल है, हमारे बच्चे बीमारियाँ लग रही हैं, मच्छर इतनी जम्स प्लीज़। और मैंने तो देखिए ये भी सुना है कि शायद जिसका ये प्लॉट है वो इन्वॉल्व है, वो ये शायद पैसे लेके, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है किसी का प्लॉट है, उसे होश ही नहीं है यहाँ पे सब क्या कर रहे हैं। प्लीज़ आप हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम बहुत मजबूर हैं, हम किससे बोलें। आस पड़ोस के सब लोग देखें कितने परेशान हैं, शॉप्स वाले पता नहीं कैसे बैठे हैं, सब बाहर निकल के बोल रहे हैं यार हशर हो रहा है, मतलब बच्चे परेशान हैं, हम लोग परेशान हैं, अंदर बाहर से आ नहीं सकते। आप एंटर हो यहाँ पे और स्मेल देखें कितनी है, मच्छर इतने, स्मेल इतनी, आप खड़े नहीं हो सकते यहाँ पे। और ये सिर्फ एक दिन का नहीं है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। फौरी तौर पे इसको हटाया जाए यहाँ से ताकि परेशानी खत्म हो, लोगों की तकलीफें में ही हैं सब जने। मेयर साहब सुन रहे हैं, प्लीज़ देखें यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, दुकानदार हैं, घर वाले हैं, सब बीमार हो रहे हैं। प्लीज़ हमारे लिए कुछ करें, हमारी हेल्प हम आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। हम अपने गेस्ट नहीं बुला सकते, हमें शर्मिंदगी होती है, गिल्ट होता है कि हम कचरा कुंडी में रह रहे हैं, बहुत बेइज्जती होती है। हम इतने हर चीज़ से हर तरह से परेशान है इस कचरे की वजह से। प्लीज़ इसका आप कुछ करवाएं। दरख्वास्तें दे दी, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं होता। हमारा कारोबार है ना जो ही पड़े हुए हैं, कस्टमर नहीं आके दे रहा, सब कहते हैं बदबू आ रही है, कोई खड़ा नहीं होता, 1 मिनट भी खड़ा नहीं हो जा रहा इससे। फ्लैटों वालों को बहुत परेशानी है, सबको परेशानी हो रही है, आप क्या करें बताएं। रहायशी इलाका है बिल्कुल, ये यहाँ बहुत परेशानी है हम लोगों को। इधर कस्टमर हमारे नहीं आ सकते, पार्किंग नहीं हो सकती, इधर बहुत बदबू है। इंसानियत ही ख़त्म हो गई है कि कम से कम इंसानियत का तो वो करे कि बच्चे बीमार, बड़े बीमार, हम नहीं कह सकते, किससे कहें। आखिर दुकानदार अलग बेजार बैठे हैं। अहले इलाका के मुताबिक यहाँ तसलसल के साथ कचरे की गाड़ियाँ और डंपर्स की आमद और कचरा फेंकने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से पूरा इलाका ताफुन की जद में है और मुकामी रिहायशी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हमारे नुमाइंदे ने यहाँ कचरा डंप करने वाली गाड़ी के ड्राइवर और अहलकार से बात करने की कोशिश भी की, मगर कोई जवाब न मिल सका। यहाँ कचरे के ढेर में कचरा चुनने वालों ने रही सही कसर पूरी कर डाली, जिसकी वजह से कचरे की बंद थैलियां खुलकर मजीद ताफुन और सड़क तक कचरे के फैलाव का सबब बन रही हैं। आप क्या समझते हैं कि ये भी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सर पे हम डालेंगे, या फिर एज अ टाउन चेयरमैन ये आपकी जिम्मेदारी भी आती है कि आप उनको पाबंद करें? जी शुक्रिया आपका। जी ये जो आपने तस्करा किया ब्लॉक 7 का और आप कराची की ये बात कर रही हैं सफाई के हवाले से, तो कराची तो वाकई इस वक्त जो है ना मज़लूम भी है, यतीम भी है, उसको कोई ओन करने को तैयार नहीं है। और जो लोग 17 साल से यहाँ बराजमान हैं वो इस पर काम ही नहीं करना चाहते। तो हैसियत गुलबर्ग टाउन के आपने ब्लॉक 7 की बात की है। गुलबर्ग टाउन ने ओथ लेने के बाद हमने और मुंतखब नुमाइंदों ने हमने सबसे पहले चीज़ ही हेल्थ एंड सैनिटेशन को एड्रेस किया, सफाई के निज़ाम को एड्रेस किया। और अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग टाउन ने अपने यहाँ से 38 कचरा कुंडियाँ थीं, 28 रिमूव की। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी गुलबर्ग टाउन ये काम कर रहा है। और ये आपने ठीक कहा, और इससे अब यानी जो चीज़ है वो यानी पब्लिक को भी पता चलनी चाहिए और इदारों को भी पता चलनी चाहिए कि कौन किसकी ज़िम्मेदारी है। इस वक्त तमाम इदारे ही आपको इसमें हम कोई भी इदारा उठा के देखें, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, किसके पास है? कॉर्पोरेशन है, मेयर के पास है, सूबाई गवर्नमेंट है, SBCA किसके पास है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या चीज़ है, कौन उसको पे कर रहा है, कौन पैसे ले रहा है उसके। तो मेरा ख्याल है वो सफाई की पूरी जिम्मेदारी और उस
एग्रीमेंट के मुताबिक, जो हमारे यहाँ समा का एग्रीमेंट है उसके मुताबिक सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इसका ज़िम्मेदार है कि वो घर से कचरा उठाए और LFS, जिसे हम लैंडफिल साइट चाम साकरू कहते हैं, वहाँ पहुँचाए, और जो कि ये काम नहीं हो रहा। हमने तो बल्कि जब ये इदारे बन गए तो उसके नतीजे में हमारे आने से पहले जो डिपार्टमेंट से लाजमी, जब आप किसी चीज़ को किसी के हवाले कर दें और जो डिपार्टमेंट जिस काम के लिए वो उसकी मशीनरी, उसका स्टाफ लाजमी होता है, वो काम क्या करेगा जब आपने इदारे ही किसी और के हवाले कर दी, काम ही किसी और के हवाले लिए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह आने के बाद अपनी तकरीबन को 25 गाड़ियाँ हैं जिसको हमने ऑन रोड किया है, क्योंकि जब वो निज़ाम ही नहीं था तो उसके नतीजे वो सारी गाड़ियाँ और सारी सूरत भी ख़राब हुई। उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया। फिर हमने जो डिपार्टमेंट था उसके हवाले से वर्किंग की, उनके लोगों को एक्टिव किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो वर्किंग भी हो रही है। और हम इनको सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को भी लूप में लेते हैं, उनको भी हम कहते हैं भाई कि अपने हिस्से का काम करें जो उनकी ज़िम्मेदारी है। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 7 में इस नए कचरे के डंपिंग यार्ड और अहले इलाका की परेशानी के बाद हमारी टीम ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड गुलबर्ग टाउन से राब्ता करने की कोशिश की, जिन्होंने चंद रोज में इस मसले को हल करने की कोशिश पर आमादगी का इजहार किया, मगर कोई भी मौक़िफ़ देने से गुरेज किया। मगर क्या ये कचरा कुंडी यहाँ से हटा दी गई? जवाब है बिल्कुल नहीं। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 7 में कायम ये कचरा कुंडी, जहां से कचरा डंप करने का अमल तो बहुत ज्यादा है, मगर यहां से कचरा उठाने का अमल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। यही वजह है कि यहां कचरे का ढेर लग रहा है। दूसरी जानिब चारों अतराफ रिहायशी इलाका होने की वजह से ऐसे खुले प्लॉट पर कचरे का डंप यार्ड बना देना, क्या ये अमल दुरुस्त है? ब्लॉक 7 का जो कचरा कुंडी है या जो जिस पे बारे में बात हो रही है, उसको हम देखें, उसको भी हम ऑल्टरनेट पे बात कर रहे हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं मेन चाहिए होती जगह जहां हम पूरा देखें ना, पूरे डिस्ट्रिक्ट पूरे टाउन का जो है वो कचरा मौजूद है, उसको हम अब कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसको सेटल करें। उसके लिए हम जगह की तलाश भी जारी है, और इसको और उनको भी हम कह रहे हैं कि वो जो GTS है वो जल्द मुकम्मल हो जाए। तो इस फिर मुश्किल से हम निकला है, तो हम इसके लिए भी ऑल्टरनेट ढूंढ भी रहे हैं कि इसको डाइवर्ट कर दें, और इसको ताकि इसको यहाँ से जो है वो आगे बढ़ाया जाए और कुछ जगहों पे कर दिया है, ताकि ये जो ओवरऑल जो बर्डन आ रहा है वो रिलीज़ मिले। तो इसको हम कोई ना कोई मुतबादिल हैं, अब देखें कहीं भी जाएगा उसके ऊपर लाइन लोग बात करेंगे। तो इसलिए अभी ये जगह बनी हुई है, इस पर डंप हो रहा है, लेकिन हम कोशिश हमारी पूरी जारी है कि हम फेडरल बी एरिया में और भी इसके डंपिंग पॉइंट्स को देख लें कि जो इसको मुतबादिल बन जाएँ और यहाँ से कचरा जो है रिमूव। और एक और बात भी बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कचरा वहाँ सिर्फ डंप हो रहा है, बल्कि हमारी कोशिश, हमने ये काम भी किया है और इनको भी पाबंद किया है कि इसको रोज़ की बुनियाद पे वहाँ से, ऐसा नहीं है कि वहाँ डंप होकर रुका हुआ है, बल्कि रोज़ की बुनियाद से वहाँ से हम इसको डंपर्स के ज़रिए रिमूव भी करते हैं। तो ये ऐसा, यानी ये परसेप्शन भी जाने का है कि लोग जो कह रहे हैं कि मत आ रहा है कचरा और जा भी रहा है, अब मतलब कहीं ना कहीं तो उसको डंप होना है। यानी उसके लिए भी अगर डंपर जो मौजूद हैं या जो सिंध सॉलिड वेस्ट ने अपना पूरा रोल प्ले करना है, अगर मैंने जो बात की शुरू के अंदर या आगाज़ में ही कहा कि अगर वो घर का कचरा जो LFS पे जाना है सीधा, जो समा मुआहदा है जिसका पैसा लिया जा रहा है, सिंध गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदार है, वो काम अगर हो जाए तो ये सारी प्रॉब्लम ना आए।